अगर आपके कान बहते हैं, कानों में दर्द होता है या फिर कानों से कम सुनाई देता है, आप चाहते हैं आपके कानों की सभी तरह की समस्या दूर हो, आपके कानों में अगर फोड़े फुंसी हैं और आप चाहते हैं आपकी सारी समस्याएं दूर हो, आपको सुनने की शक्ति में बढ़ोतरी हो, आपका बहरापन कम हो जाए, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहें। आप आखिर तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये क्रिया हमारे कानों के लिए है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, तो ये हमारे कानों की शक्ति को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसके अभ्यास से हमारे कानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। अब इसके बाद अपने हाथों को अपनी जंघा से लगा लें। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए अपने अंगूठों से कान को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर से आँख को, मिडिल फिंगर से नाक को और ये जो रिंग फिंगर है वो ओठ के ऊपर और लिटिल फिंगर ओठ के नीचे की तरफ रखेंगे। दोनों तरफ से उंगलियों से बंद करने के बाद दोनों तरफ से अपनी उंगलियों से कान, आँख और नाक बंद करने के बाद मुंह से कौवे की चोंच बना के सांस को अंदर भरना है धीरे धीरे और गालों को पूर्णतया जितना फुलाना है फुला लेंगे। फिर उसके बाद अपनी गर्दन को नीचे करना है, जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। उसके बाद गर्दन को ऊपर करेंगे और सबसे पहले आँख से उंगली हटाएंगे, फिर नाक से उंगली हटाएंगे। नाक से उंगली हटाने के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी फिर उसके बाद अपने गालों को सामान्य अवस्था में लाना है। जब गाल सामान्य अवस्था में आ जाएं और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, सामान्य रूप से सांस लेने लगे, उसके बाद अपने कानों से अपनी उंगलियों को हटाना है। सबसे पहले सांस लेके बाहर निकालें। दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करें। पहली उंगली आँख पे, मिडिल फिंगर नाक पे और जो रिंग फिंगर है वो ओठ के ऊपर और लिटिल फिंगर ओठों के नीचे रखेंगे। अब कान को बंद करके, नाक को बंद करके मुंह से सांस भर के गालों को फुलाना है। मुंह से कौवे की तरह चोंच बनाकर सांस को धीरे धीरे अंदर शरीर की आवाज के साथ खींचना है। इस क्रिया के अभ्यास में अगर आप पैर मिला के नहीं खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप पैर में थोड़ा गैप करके भी खड़े हो सकते हैं। और अगर आप खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो आप इसे चेयर पे, बेड पे या जमीन पे भी बैठ के कर सकते हैं। और इसके बाद साथ ही साथ अगर गर्दन में किसी तरह का दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस क्रिया में गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, चेहरे को सामने ही रख के पूरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। जो हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो अपनी सांस को रोकेंगे नहीं, वो बिना रोके हुए सांस को करेंगे। तुरंत ही इसको जैसे गाल को फुलाया है, सांस भरने के बाद गाल फुलाएंगे और उसके तुरंत बाद ही धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हटा के सांस को बाहर निकाल के नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। और फिर इस क्रिया को इस तरह से बिना सांस रोके करना है। इस क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। हम जितनी सांस भर सकते हैं उतनी सांस भरेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी ही देर रोकेंगे। इस क्रिया को करने का एक क्रम है, जो क्रम है उसी क्रम में इस क्रिया को करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। जब कान बंद करने हैं कान बंद करेंगे, जब आँख बंद करनी है तभी आँख बंद करेंगे और जब नाक बंद करनी है उसी समय नाक बंद करेंगे। उससे अलावा आगे पीछे क्रम को नहीं करना है। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया को
1 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। अब हम कर्ण शक्ति विकास क्रिया से होने वाले लाभों की बात करेंगे। कर्ण शक्ति विकास क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्ण शक्ति विकास क्रिया हमारे कानों की शक्ति को बढ़ाने वाली क्रिया है। तो इस क्रिया के नियमित अभ्यास से कान से संबंधित सभी तरह के रोग दूर होते हैं। अगर कान बहते हैं, कानों में दर्द होता है या फिर कानों से कम सुनाई देता है, हमारे कर्णरंध्र अगर कम विकसित होते हैं, तो ये क्रिया इन सभी रोगों में बहुत फायदेमंद है और ये हमारी सुनने की शक्ति को बढ़ाती है। इससे हमारा जो बहरापन है वो दूर होता है और ये कर्णमूल की समस्या में भी बहुत फायदेमंद है। और अगर कानों में किसी तरह की फोड़े फुंसी होती है तो उसमें भी ये क्रिया फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ये क्रिया हमारे चेहरे के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस क्रिया की नियमित अभ्यास से चेहरे पे लाली आती है, कांति आती है और फेस ग्लो करता है। और कान, आँख, मुंह बंद करके सांसों को मुंह से भर के जो रोकते हैं, उससे सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग शुद्ध होता है और तरह तरह के नाद सुनाई देते हैं। कान बंद करने पे अंदर तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ये मानसिक रोगों में बहुत ही लाभप्रद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।